नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो और गोगो लाइव शो का आज 532वां एपिसोड। 532वें एपिसोड के इस सफर में हम लोग कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे, जानेंगे कि आज से 30-35 साल पहले प्रेस फोटोग्राफी कैसे होती थी। हमारे साथ हैं अनुभवी प्रेस फोटोग्राफर श्री जगदीश भाटिया जी, जिनसे हम लोग ये चर्चा करेंगे। भाटिया जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद जी आपका। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज आनी चाहिए। धन्यवाद जी आपका। भाटिया जी, आपने भी प्रेस फोटोग्राफर के नाते इंटरव्यू लिए हैं हाँ जी। और आज इंटरव्यू दे रहे हो, तो क्या कैसा सोचते होंगे आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज कि मैंने लोगों को बहुत इंटरव्यू ले रहे, मैं खुद आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए मुद्दे पे आते हैं। भाटिया जी, आप जब मैं आपसे सवाल करूं तो आप मेरी तरफ देखेंगे। हाँ जी। प्रेस फोटोग्राफी का काम आपने कब शुरू किया? 1994 में किया जी मैंने प्रेस फोटोग्राफी का। तो मेरे को 1994 में शुरू किया आपने? हाँ जी। मतलब पहले क्या करते थे? तो पहले मैं विवाह शादियों में अच्छा, फोटोग्राफी सिंपल फोटोग्राफी करते थे। सिंपल फोटोग्राफी करता था। फोटोग्राफर थे आप? हाँ, फोटोग्राफर था। 94 में आपने फोटोग्राफी काम शुरू किया। हाँ जी। कौन से अखबार से शुरुआत की? मैंने प्रताप से किया था। प्रताप किसी कमल नाग जी? कमल नागपाल जी ही मेरे को लेके आए थे प्रताप से। अच्छा, कमल नागपाल जी ने ही आपको वो प्रेरणा दी। हाँ जी। और कमल नागपाल जी ने ही आपकी हिना स्टूडियो का उद्घाटन किया था। जगदीश भाटिया जी ने 94 से पहले हिना स्टूडियो का जो है शुरू किया था बबलू गगनेजा के साथ, और कमल जी ने उद्घाटन किया था। कमल नागपाल जी ने जाने पत्रकार थे, और तब आप इसमें हाँ जी प्रेस फोटोग्राफी लाइन में तभी आया था, है ना? हाँ। तो प्रेरणा केवल कमल जी ने दी या और किसी ने भी दी? नहीं, सबसे ज्यादा प्रेरणा कमल जी ने दी। और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरे को। अच्छा। पूरे गुड़ से सिखाया कि कैसे एंगल से फोटोग्राफी करते हैं और कैसे करते हैं, ये सारा उन्होंने बताया था मेरे को। नहीं तो पहले तो हम विवाह शादी फंक्शन पे तो अलग फोटोग्राफी होती थी। लेकिन फोटोग्राफी कैसे करनी है, किस एंगल से लेनी है और कैसे लेनी है, प्रेस फोटोग्राफी की जो कला सिखाई वो इसमें सिखाई कमल जी नागपाल ने। ये हमारे पास ये आ नहीं रही, क्या बात है? ये न्यूज बॉक्स का आ नहीं रहा, चल रहा है उधर? लाइव मेरे पास नहीं आ रहा ये लाइव। और तो पूरा श्रेय जो है आप कमल नागपाल जी दे रहे हैं? बिल्कुल उनका मैं शागिर्द हूँ। अच्छा, उस समय कुछ मेहनताना भी मिलता था क्या? कमेंट्स भी आ रहे हैं इसमें क्या? तो इसमें नहीं, मेहनता नहीं मिलता, लेकिन वो मेरे फंक्शन बहुत बुक करवाते थे। जैसे तब क्लबों का प्रोग्राम होता था, जैसे वो प्रोग्राम बहुत बुक होते थे मेरे पास। अच्छा, वो मेहनताना की बजाय दूसरे तरीके से दूसरे तरीके से मेरी बहुत मदद करते थे। वो मदद कर देते थे। हाँ जी। धीरज बिश्नोई हमें देख रहे हैं, शुक्रिया धीरज बिश्नोई जी हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो। हमारे साथ प्रेस फोटोग्राफर जगदीश जी भाटिया, और उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज कि उस वक्त की प्रेस फोटोग्राफी और आज की प्रेस फोटोग्राफी में। तो कमल जी ने आपको सिखाया, सारी बातें बताई। और हंसराज मार्वल लालगढ़ के पत्रकार हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया हंसराज जी हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, तब भाटिया जी किस प्रकार की फोटोग्राफी होती थी, प्रेस फोटोग्राफी? तब की और अब की? नहीं, तब की और अब की फर्क बाद में करेंगे। तब किस प्रकार से करते थे आप लोग? तब अलग किस्म की फोटोग्राफी होती थी जी। क्योंकि मैं कई बार तो ऐसे सुबह 4-4 बजे निकला हूँ जी। 4 बजे फोटोग्राफी के लिए? 4 बजे फोटोग्राफी, जहाँ हादसा हो गया, यहाँ कोई घटना घट गई, और सबसे पहले मैं ही पहुंचता था जी, क्योंकि मेरा खुफिया तंत्र बहुत अलग था। कैमरा कैसा होता था? कैमरा तब रील वाला होता था जी। रील वाला? हाँ जी। रात को रील डेवलप करानी लैब से, क्योंकि लैब चलती थी तब, मैग्नम लैब चलती थी। तो रील वाले कैमरे से इसके अलावा कोई नहीं था? उसके बहुत बहुत बाद में आया जी वो। कितनी फोटोएं खींचनी पड़ती थी ठीक करने के लिए? 36 फोटो। नहीं, 2 3 4 बीच में कटा लेता था जी मैं। बीच में कटा लेते? हाँ जी।
प्रगति स्टूडियो आपके पुराने पार्टनर हैं बबलू गगनेजा जी, कह रहे हैं नेटवर्क सही नहीं आ रहा। प्रगति जी, अगर आपका नेटवर्क सही नहीं आता तो शायद क्यों बीच में डिस्टर्ब हो रहा है क्या? धीरे हो रहा है, नहीं चल रहा है। शायद लाइट की प्रॉब्लम है उधर भी। धीरज राजपाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया, नमस्कार। गोविंद जी कह रहे हैं नमस्कार जी। बबलू जी, हम कोशिश है हमारी, क्योंकि आज लाइट का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो 4 बजे उठ के चले जाते थे, तो सूचनाएं कहाँ से मिलती? सूचना मेरा खुफिया तंत्र मेरा अलग ही था जी। अच्छा, आपका सिस्टम बना हुआ है। मेरे सबसे पहले सूचना मेरे को मिलती थी। आप पहुंच जाते हैं वहां पे? हाँ। तो फिर रील कटवाते हैं उसकी? हाँ जी। तो कई बार तो फिर रील पूरी की पूरी लग जाती होगी। बस वेस्टेज बहुत होती है। तो वेस्टेज आपकी होती है या अखबार की होती है? नहीं, हमारी होती है। आपकी ओर से होती है। हाँ जी। तो उसकी फिर हमारा सिर्फ यही होता था कि हमारा नाम छपता ही ना बस, और हमारे पर नाम के पीछे भागते थे। नाम के पीछे भागते थे आप। प्रेस फोटोग्राफी केवल नाम के पीछे होती थी? बिल्कुल, नाम के पीछे होते थे। तो एक तो रील वाली होगी। कैमरे कौन से? सिंपल कैमरे? कैमरे सिंपल थे। उसमें फिल्म पहले चलती जल जाती उसमें। हाँ। तो ऐसा नहीं था भी कैमरे, आपने पता कैसे लगता? अभी रील तो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो नंबर चलते थे जी। नंबर चलते थे, लेकिन ये तो नहीं पता लगता था कि मौके पे फोटो कैसे आई। नहीं, वो फिर अपने को नॉलेज खुलती थी। हाँ। कैसे है, क्या नहीं है, किस एंगल से फोटो खींचती है, क्या है, ये अपने सब मास्टरी थी। भगवान की ऐसी कृपा थी, भी उनका आशीर्वाद से मैं करता ही गया। अच्छा, ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। तो कितनी फोटो ठीक आती थी और कितनी खराब हो जाती? कई बार वेस्टेज हो जाती थी, तो जैसे कोई फ्लैश नहीं चली या कोई नेगेटिव डल हो गया या लाइट हो गई, वैसे कोई गड़बड़ नहीं होती। तो ऐसी कोई फोटोग्राफी, ऐसी कोई घटना जब आपने फोटो ली लेकिन वो डल हो गई या नेगेटिव खराब हो गया, तो याद है ऐसा कुछ? एक बार हो गया था ये, एक प्रोग्राम पूरी फिल्म ही खराब हो गई थी, वेस्टेज हो गई थी वो। फिर माफी मांग के काम किया, क्या करें। नहीं, घटना प्रेस वाली घटना भी? घटना में नहीं हुआ काम। घटना में नहीं हुआ, लेकिन में नहीं हुआ, वो आपके पर्सनली में कुछ हो गया। हाँ। ऐसी कौन सी जगदीश जी घटना है जो प्रेस फोटोग्राफर के रूप में आज भी आपको याद है? प्रेस फोटोग्राफर के मेरे को सारे कांड याद है, खिच्ची कांड बहुत याद है। कौन सी ऐसी घटना जो आज तक याद है भी हाँ वहां पे ऐसा हुआ? खिच्ची कांड हुआ, याद है 97 में। अदल का कांड याद है, रवि अदले का पुरानी वर्दी वाला वो है। पुरानी वर्दी याद है। अपने कोडा कांड याद है मेरे को, 2000 दिसंबर में हुआ, वो याद है। वो याद है। बाम्बू कॉलोनी में हुआ, मल्टीपल मर्डर हुआ था, वो याद है। तो अपने एक पुरानी वर्दी उधर कांड हुआ था, जो उसमें उसका मेरे ख्याल दामाद भी शायद चला गया था। और क्या था वो भी कांड कोई प्रेम प्रसंग में हुआ था। ये कांड हुआ था, ये कांड। अच्छा, इन सभी की फोटोग्राफी की आपने? हाँ जी, सबसे की, सभी की। तो ये उस वक्त इजी फोटोग्राफी हो गई थी या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुश्किल का काम तो मैं कभी किया, मेरे सामने कोई आया ही नहीं जी। मुश्किल हुई नहीं? मेरी मुश्किल कभी नहीं हुई मेरे सामने, क्योंकि पुलिस वाले भी को भी पता था भाई ये हमारे काम बहुत आता है, तो वो करने देते थे। हाँ, मतलब मनमानी चलाई आपने? मैं तो वसुंधरा के साथ बिल्कुल साथ चलता था, अशोक गहलोत के साथ चलता था। कोई चाहे एसपी हो चाहे कुछ हो, मेरे को पीछे नहीं धकेलते थे। अच्छा, तो आप उनके साथ चलते थे, आपके साथ चले क्या ये लोग? मेरे साथ तो नहीं चले जी, सीधी बात है। मैं तो भगवान की कृपा से और लोगों की दुआ से वो आए। अब वो आए। सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्यकुशल व शानदार व्यक्तित्व के धनी भाई जगदीश जी का नमस्ते, गोविंद जी को प्रणाम। नमस्कार सुनील जी, 532वां एपिसोड है, हमारे साथ है जगदीश भाटिया जी। मैं एक जानकारी और दे दूं, आपको बता दूं कि शायद जो मैं बताने वाला हूं शायद आपने सुना ना हो, जगदीश भाटिया जी में बड़ा संकट आया और 7 महीने तक वो कोमा में रहे। 7 महीने कोमा में रहे, ब्रेन हेमरेज हुआ, 7 महीने कोमा में रहे। हम लोग तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे, हम लोग इसके बाद में बात करेंगे।
तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि किसने रोका हो आपको करने से, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, कभी नहीं, कभी किसी ने नहीं रोका। मैं उनको बता देता था। मैं तो रात को कई बार एसपी साहब के फोन आ जाते थे मेरे को, तो यार वो सुबह कैसे हुआ। मैं कही आप सो जाओ चुप करके, हाँ। मैं अपने आप संभाल लूंगा। और अपने आप फोटोग्राफी हो जाती। अपने आप फोटोग्राफी नहीं भाई, एक तो जितने पत्रकार थे वो मेरी बात मानते भी था। पत्रकार कम थे ना, कम भी पत्रकार थे, उनको मेरी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि जो मेरे फोटोग्राफी पास उनको देनी फोटोग्राफी होती थी। उनको हाँ। देनी होती थी। बस इसलिए मैंने आपकी बात नहीं मानी कभी। हाँ, मैंने कह दिया, मैं कहा आप आराम करो, सुबह आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो सबको फोटो चाहिए थी, मिल जाती थी, पुलिस वालों को फोटो देते थे। बिल्कुल। खिच्ची कांड में मेरे से उन्होंने ले लिए थे कहाँ सारे फोटोग्राफ। हाँ। कहा यार हम मर जाएंगे यार, हाँ। फोटो तेरे पास है सारी। उन्होंने रील ही निकाल ली मेरी। हाँ। और फिर अखबार में कैसे छपी? अखबारों में छपी नहीं वो, तो फिर वो ये अखबार में सिर्फ वही चपट छपी थी जब वो खिंची बैठा है स्ट्रेचर पे बैठा था उस पे। लेकिन फिर ये तो प्रेस फोटोग्राफी के काम से अवहेलना हुई ना। प्रेस फोटोग्राफी का काम तो है नहीं कि पुलिस को दे दें अपने। समझा नहीं, जब पुलिस वाले ने निकाल ही ली मेरी फिल्म तो मैं क्या करूं। जबरदस्ती निकाल ली। जबरदस्ती निकाल ली। राधे श्याम जी का रात को फोन आया एमएलए साहब का, भाई तब भास्कर थी जयपुर से। उन्होंने कहा वो 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो यार वो दे दे। मैं कहा मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से। नहीं तो उस वक्त खिंची कांड के टाइम भास्कर कहाँ से आ रहा था? भास्कर उसके पास तो इंचार्ज मैं था। नहीं आप तो थे। हाँ। लेकिन राधे श्याम जी का फोन आया था मेरे पास। फोटोग्राफर मारा था तब तो, ये मेरे को नहीं पता। देवेंद्र चेतना वाला फोटोग्राफर था हमारा, अलग से हमारा आपकी फोटोग्राफर बात था। बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे को फोन आया था अभी वो अलग अखबार के लिए बात करूंगे। हो सकता है। मैं कहीं मेरे पास फोटो नहीं है। पवन बंसल हमें देख रहे हैं, कहते हैं भाई जगदीश जी आपको राम राम जी। राम राम जी पवन बंसल जी। एक जानकारी मैं दे दूं कि जब ये कांड हुआ, दैनिक भास्कर का इंचार्ज गोविंद गोयल था आपका साथी, और जून में हुआ था ये, और तब बहुत बड़ा एक कांड था, और शायद इसीलिए जगदीश भाटिया जी से पुलिस ने वो फोटो ले ली होंगी, लेकिन हमारे फोटोग्राफर ने कोई पुलिस को नहीं दी। हाँ, बिना बताए दे दिया, अलग बात है। अच्छा जगदीश भाटिया जी, आपने बहुत सारे कांड देखे, एक लंबा जीवन जो है आपने इसमें लगाया प्रेस फोटोग्राफी में, बच्चा बच्चा आपको जानता था, मीडिया का भी, शासन का भी। किसी कोई ऐसी फोटोग्राफी जहां डर लगा हो करने में भी, यार ये तो थोड़ा सा संकोच, डर तो नहीं लगा, लेकिन जिसका जरूर था। मैं मोहनपुरा से पहले एक कांड हो गया था, रेलवे के नीचे 22 और 25 बंदे आ गए थे, वो ट्राली वाले। रात को 2 बजे कमल जी का फोन आया कि भाई अपने बोर चलना। वो मेरे को गाड़ी में ले गया, और ट्राली में लाशें पड़ी थी, किसी का धड़ कहाँ, किसी का पैर कहाँ, किसी का कुछ। वो जाके ट्राली के ऊपर चढ़ के फोटो खींची मेरा। बस वो झिझक था वो। हाँ, बाकी वो मैंने बहुत अंदर, लोग तो कहते थे यार तेरे को डर नहीं लगता। मैं डर नहीं लगता, मैं जब ये इस काम में आ गया हूँ तो डर काएगा। इसके अलावा कोई और ऐसा वाकया जिसको लगा हो भी आप यार इसको तो नहीं कर पाऊंगा मैं? नहीं, ऐसा कोई मेरे साथ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता किसी को। नहीं, अपनी बात करें अपने तो नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। एक ट्राली वाली घटना को छोड़ के कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई झिझकाहट नहीं हिचकिचाहट। सतपाल राव कह रहे हैं आप दोनों बड़े भाइयों को मेरी ओर से सादर प्रणाम, आप दोनों निष्पक्ष पत्रकार हैं। धन्यवाद सतपाल राव जी। एक बार फिर बता दूं कि आज 532वां एपिसोड गोगो लाइव का सफर हम कर रहे हैं। हमारे साथ आज कैमरा पर्सन भी अलग है, तीसरी पीढ़ी का है, मिस्टर मोहनीश और पार्थ हैं जो आज कैमरा संभाल रहे हैं। हमारे तीसरी पीढ़ी के बच्चे जो आज कैमरा संभाल रहे हैं, और हमारे पास बहुत पुरानी पीढ़ी के जगदीश भाटिया जी हैं जो एक लंबा अनुभव है उनको प्रेस फोटोग्राफी का। मुझे लगता है सबसे शुरुआती दौर के लोग आप है ना? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन हुआ करते थे उस वक्त? तब कोई नहीं था, मेरे टाइम में कोई नहीं था। 1993 में मैंने ही शुरू की थी। 1900 क्या नाम है उसमें, रमेश अनेजा जी लड्डू जी थे? नहीं थे। 93 में तो मैंने खुद 93 तो मैंने खुद कोई वैसे ही करते होंगे, लेकिन वो पहला सबसे मैं ही आया था। एक वो विजिटर फोटोग्राफर जैसे मान दो आप। हाँ, क्योंकि केदार जी की सारी फोटोग्राफी मैंने की मेरे अखबार के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस फोटोग्राफी एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है जगदीश भाटिया, बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि पहुंचना होता है, फोटो एंगल से लेनी होती है कई बार। उसमें शासन प्रशासन का सहयोग कितना मिलता था आपको?
प्रशासन का भी सहयोग पूरा मिलता था मेरे को। हम्म। यहाँ वो कलेक्टर थे पीसी किशन जी, आपको पता ही है, हाँ, ये तो बहुत बात की बात है। बात की बात है। हाँ। वो मैं अगर उनको दिख जाऊं बाहर, हाँ। तो बार मत, तू सीधा अंदर आ नहीं, जा। ये फोटोग्राफी से जुड़ा मामला नहीं, ये व्यक्तिगत हो गया। नहीं, फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। प्रशासन शासन से क्या सहयोग मिलता था? प्रशासन सहयोग से मेरे को कभी वो नहीं मिला, लेकिन इनके कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम मेरे पास बुक रहता अच्छा, था। ये इनके प्रशासन की ओर से हो हाँ जी, जाता। प्रशासन की तरफ मेरे थे, और जो भी प्रोग्राम होते थे हाँ हाँ हाँ। वो मेरे को मिल जाते थे। ये प्रेस फोटोग्राफी में भी कोई दिक्कत आती थी क्या इनके सामने? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोऑपरेट करते पूरा का पूरा। हाँ जी, हाँ जी। नेचुरली आप भी करते होंगे उनको, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप प्रोग्राम आपके पास रहते थे। हम्म। कोई ऐसा प्रेस फोटोग्राफी, ऐसी कोई फोटो उस वक्त की जो आपको भी याद हो, आज भी याद हो यार, वो प्रेस फोटोग्राफर ग्रुप में वो फोटो बड़ी अच्छी थी? आपको ध्यान होगा, पिंजर फिल्म की शूटिंग थी यहाँ। हाँ, पिंजर फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ पैगोडा में ठहरे थे, उसके नोएडा अलावा। में मैं गया था वहाँ। हाँ। मैंने मैंने राजकुमार जैन जी ने हम्म वो लिया था इंटरव्यू उनका। हम्म। और वहाँ भी इधर वन वाली साइड में, वन वाली साइड हाँ, सालूसार के एरिया में क्या था पूरा गाँव वो में। हमने जाके फोटोग्राफी की थी। हम्म। वो भी मेरे को बड़ी अच्छी याद है। वो है फोटो में भी? नहीं, अब नहीं। वो नहीं है। नहीं। एक तो आपको सामने देख के बोलना एक कैमरा ये है ना, कैमरे का माइक ये है, मतलब पिंजर फिल्म की शूटिंग की आपको यादें हैं ज्यादा। हाँ जी। बाकी मेरे को कमल जी बॉम्बे लगे थे, हाँ सभी हीरो से मिलाया उन्होंने मेरे को, हाँ। उनसे मिला मैं। उनकी फोटो ली? हाँ, उनके साथ फोटो ली। छपी क्या वो फोटो है? बिल्कुल छपी थी। तब अच्छा। सलमान खान पहली फिल्म में आया था। अच्छा, मैंने प्यार किया। हाँ, उनकी शूटिंग चल रही थी, सलमान खान ने मेरे साथ चाय भी पी। वो फोटो मेरे पास अब भी है। सोम भाटिया हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं जय श्री राम भाटिया जी। हरविंदर हैरी कह रहे हैं सत श्री अकाल जी भाटिया जी अंकल जी। पंडित मांगीलाल सारस्वत जी कह रहे हैं नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार मांगीलाल जी। 532वां एपिसोड, और हम लोग बात कर रहे हैं प्रेस फोटोग्राफर जगदीश भाटिया जी से, जो उन प्रेस फोटोग्राफर्स में थे 94-93 में, जब ये प्रेस फोटोग्राफर रखने की शुरुआत अखबार वालों ने की थी। पवन जैन चौधरी पदमपुर से देख रहे हैं, नमस्कार पवन जी। नमस्कार पवन जी, हमसे जुड़ने के लिए। 532वां एपिसोड, और आज सफर में हमारे साथ है जगदीश भाटिया जी। आज की अगर भाटिया जी बात करें प्रेस फोटोग्राफी की, और आपके टाइम की फोटोग्राफी में कितना अंतर है? तब और आज में बहुत फर्क है। हाँ। अब फोटोग्राफी आसान है। थोड़ी आवाज आसान है। अब आसान है, तब डिफिकल्ट बहुत था। तब डिफिकल्ट थी सारी, बहुत ज्यादा था। भाई 3-3 मंजिल, 5-5 मंजिल, 10 मंजिल ऊपर जाना, फोटोग्राफी करनी है। तो 5 मंजिल तो उस वक्त होता ही नहीं था कोई। नहीं, कई कई जगह मैं गया हूँ। कहाँ 5 मंजिल थी यहाँ पे? 94, 93, 90, 2000 तक तो था नहीं 5 मंजिल को। मैंने फोटोग्राफी ऊपर से बहुत की है। हाँ, ऊपर से चढ़ के की है। रामलीला मैदान ऊपर से करनी पड़ती है। रामलीला मैदान तो बात की बात है जी। जैसे उधर वो हनुमानगढ़ रोड पे है, वो कौन सा है, जीआरजी है वो तो। जीआरजी, उससे आगे और भी है। आरजी तो दूसरा था, एक चैल चौक पे। या ये अपने दूरसंचार विभाग, टावर। यहाँ ऊपर से चढ़ के फोटो करने, काफी फोटोग्राफी की है मैंने। दोनों में फर्क क्या? आज आसान कैसे हो गया आज की फोटोग्राफी? आज की फोटोग्राफी इसलिए आज कोई इतना मेहनत नहीं करता जी। मेहनत नहीं करता। रील वाला सिस्टम भी खत्म है। रील वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब तो कोई किधर से कभी अखबारों में फोटो आ जाए और उनको व्हाट्सएप के जरिए फोटोग्राफी आए थे, वही छाप देते हैं। पहले फोटोग्राफी मिलती नहीं थी। पहले एंगल के हिसाब से करते थे। हाँ, पहले एंगल। आज का कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, क्लिक किया सब ठीक। हाँ जी, क्योंकि डिजिटल है सारा मामला। एक ही जगह 10 कर लो। अब तो कैमरे, जो अपने कैमरे हैं वो भी आईफोन वगैरह लटन 1.5 लाख के, तो यही आ गया आजकल। हाँ, तो एक से एक बढ़िया हो गया सारा। बढ़िया हो गया, इससे फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिस स्टूडियो बबलू गगनेजा जी कह रहे हैं कि भाटिया जी और गोविंद गोयल जी को राम राम जी, बड़ा ही दबंग प्रेस फोटोग्राफर रहे हैं। भाटिया जी ने प्रेस फोटोग्राफी में बड़ी मेहनत की है। मेहनत तो की, बहुत ज्यादा।
बहुत ज्यादा मेहनत की। बहुत अच्छा, मेहनत जितनी की उतना प्रतिफल मिला क्या? बस नाम ही हुआ, बाकी प्रतिफल नहीं मिला। नाम, लोगों की दुआ बहुत मिली जी। नाम ही नाम हुआ एक बारी, हाँ। लेकिन वो नाम बाद में काम आया। हाँ, बाद में काम बहुत हुआ। सुना है बड़े बड़े अफसरों से आपके रिश्ते थे। बिल्कुल था जी। हम्म। रावलकोट की मेरे दामाद बने हुए हैं। रावलकोट की नहीं है? रावलकोट की है जी, जो यहाँ एसपी थे। हम्म। मैं बकायदा कोटा गया था, उनकी जब बेटी हुई थी। बस जैसे, एक ही रिश्ता है उनसे, एक ही रिश्ता बना क्या? हाँ बस, बाकी? बेटी का। मदन नगाते जी बहुत, हाँ। जो कलेक्टर रहे हैं, हाँ। उनसे भी बहुत अच्छा मेरा रिलेशन था। हम्म। जब उनको पता चला, हम्म। जब मैं गया, कलेक्टर जब ठीक होकर गया, कहते यार ये कैसे हालत बना रखी है। हम्म। मैं कहा ये आपको पता ही नहीं? कहते हम्म। मेरे को नहीं पता। मैं कहा मैं तो ये घटना घट गई। कहते यार उसने उन्होंने एक आदमी को बुला के उसको डांटा। कहा यार तुम्हारे को पता था, तुमने बताया क्यों नहीं भाई ये घटना जगदीश भाटिया जी के साथ घट हो गई? गई। कहते मैं कहता घर पे पता लेने आता तुम्हारे, हम्म। और मेरे को जब भी डाल के मिले मदन नगाते जी। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में ऐसी क्या स्थिति आई कि आप कोमा में चले गए? ऐसी क्या बीमारी बिगड़ी? बीमारी क्या, मैं एज ए गायक हूँ बहुत बड़ा, हम्म। अपने स्टार मेकर का। गाने भी गाते हो? बहुत ज्यादा। अच्छा। मैंने कम से कम हजारों गाने गाए हैं अरे, स्टार मेकर में। अच्छा। और प्रोग्राम था व्यापार मंडल का। हाँ। मैं तब प्रेस फोटोग्राफी में वो लगाता था, ब्लूटूथ, हम्म। क्योंकि मेरे पास हर टाइम फोन आता था। हम्म। वो मैं वहां गया तो व्यापार मंडल वाले वो कहने लगे तेरी आवाज अच्छी है या तू गाना सुना दे। हम्म। मैं माइक पे गाना बोलने लग गया तो वो मेरे लगा रह गया। हम्म। वो लगा रह गया तो उसकी माइक और उसकी किरणें भिड़ गई वो आपस में। वाइब्रेशन बढ़ गया। वाइब्रेशन बढ़ गई। वहां तो रास्ते में मेरे को कुछ नहीं हुआ जी। हम्म। रास्ते में मैं घर आ गया, हम्म। फटाफट पहुंच गया। घर आके मैंने अपनी वाइफ को कहा मेरा सिर बहुत दुख रहा है। हम्म। वो वहीं पड़ोस में ही वो एक डॉक्टर है आरएमपी, उसको बुलाया। उसने एक इंजेक्शन लगा दिया जी। ठीक है। इंजेक्शन लगाते ही वो मेरे एक बेटे का ही दोस्त था, वो कहता डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा, दो लगा दो। वो दो लगाते ही मेरा यहाँ से पीछे से फट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। फट गया। यहाँ जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए किसी, तो उन्होंने जैसे ही पैसे झाड़ने शुरू किए, उनको पता चल गया कि ये तो एक प्रेस फोटोग्राफर है। तब उन्होंने कहा या तो इसको जयपुर ले जाओ, तो यहाँ ले जाओ पीजीआई। तो पीजीआई जो डॉक्टर थे वो चंडीगढ़ में, वो ये गंगानगर के थे। उनसे बात हुई बेटे की और दामाद की, उन्होंने कहा आप ले आओ। जाते ही उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उन्होंने यही कहा था कि मैंने ऑपरेशन कर दिया, अब बचाने वाला ऊपर वाला है। लेकिन मेरे साथ बहुत दुआ थी, बहुत दुआ थी, इतनी दुआ कि मैं उनका एहसान कितने महीने कोमा में रहे? मैं 7 महीना कोमा में रहा हूँ। ये जगदीश भाटिया जी हैं, 7 महीने कोमा में रहे। हम लोग बात करेंगे आगे। राजू एम गोस्वामी, निरंजन कह रहे हैं भाटिया जी और गोयल जी नमस्कार। नमस्कार जी आपको। राजू एम गोस्वामी का कहना है कि गीत सुना दो, कोई 2 लाइनें सुना दो। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। ये पहली बार पता लगा भी ये गाने भी गाते हैं आप? गाने बहुत गाता हूँ, मेरे स्टार मेकर पे 1237 नंबर है जगदीश के नाम से। किसी ने गाने सुनने हो तो सुन सकता है उसमें चला सर। अच्छा, उस जो कोमा का संकट था आपका, उसमें किन किन लोगों ने मदद की? मदद मैंने किसी और ने नहीं की, लेकिन उनका आशीर्वाद बहुत रहा मेरे साथ। अच्छा, मदद नहीं की, आशीर्वाद रहा। आशीर्वाद बहुत रहा। फिर प्रार्थना बहुत की उन्होंने कि ये आदमी ठीक हो जाएगा। तो आते थे मिलने के लिए? बिल्कुल। मेरे को नहीं पता जी। आपको नहीं पता? घर वाले कहते हैं भी बहुत 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 जने आए आपको पूछने के लिए। वो आते यही कहते थे ये बचेगा नहीं, यही कहते थे ये बचेगा नहीं, पर लोगों की दुआ से बहुत बच गए। अच्छा, वो 7 महीने जो आपने गुजारे, उसके कुछ भी याद नहीं आपको? कुछ भी नहीं याद। एक दिमाग में कभी चला हो दिमाग में? कुछ भी नहीं। तो सपने की भांति कुछ याद हो? कुछ भी नहीं। घर वालों से पूछा हो आपने भी क्या क्या हुआ? तारीखें बदलती गई?
घर वाले कहते भी मेरी वाइफ और मेरी बेटी हाँ। तो सारा दिन घर के मंदिर में ही पाठ करते रहते थे। अच्छा। उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ मांगी। हम्म। मेरे दामाद भी बेचारा चक्कर लगाता रहता था। हम्म। वो जब वहां लेके गए थे पीजीआई चंडीगढ़ में, हम्म। पैर चल चल के उनके पैरों में छाले पड़ गए थे अच्छा, वहाँ। जब 7 महीने बाद आपको होश आया, आप बोलेंगे तो कैसे, क्या रिएक्शन था घर वालों का, क्या रहा? बस 7 महीने जब भी मैं उठा एकदम, एकदम से उठ गए? बस 7 महीने बाद होश आया तो मेरे को याद आ गया थोड़ा बहुत। हम्म। मैंने घर वाला मोटरसाइकिल उठाया, मैं सो गया। घर वाले पीछे आवाज मारते रहे, अरे कहाँ भागे? मैं कहा अब मत रोको। तो ठीक होते भाग गए? हाँ, मैं कहा अब मेरे को मत मतलब रोको। एकदम से ठीक हो गए? 7 महीने बाद ठीक हो गया था जी मैं। नहीं, एकदम से ठीक ही हो गए, उठ गए बिस्तर से? हाँ बिल्कुल उठ गया जी मैं। अरे ये तो नई बात, अभी 7 महीने कोमा में रहे और उठ गए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लोगों की दुआ से मैं ठीक हो गया जी। हम्म। थोड़ा सा बस नजर का था, मेरे नजर में फर्क पड़ा था, हाँ। लेकिन मैं कहा मेरे को मत रोको, उस अब मेरे को बीमा काम करने दो, बस उस जाने दो। बीमारी के बाद आपकी फिटनेस में, बोलचाल में, चलने फिरने में कोई फर्क पड़ा? थोड़ा सा बस नजर का पड़ा, बाकी कोई नहीं पड़ा जी, कुछ भी। मेमोरी याद है सारी की वैसी? मेमोरी बस मेरे को 7 महीने नहीं याद, लेकिन बचपन से लेके अब तक सब बाकी याद है। सारी याद है? हाँ। कि बोलने का असर पड़ा हो, बीमारी कोई लंबी चलने का असर पड़ा हो, पहचानने नहीं, में फर्क पड़ा हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। मतलब 7 महीने को छोड़ दें हम तो पहले जैसा सब कुछ हो गया आपका? बिल्कुल पहले बचपन से लेके अब तक सब याद है मेरे को। महेश अरोड़ा कह रहे हैं गोविंद जी भाटिया जी को नमस्कार। नमस्कार महेश अरोड़ा जी। मतलब 7 महीने का गैप जो आपका है वो अलग है बस? वो लगे जी, बाकी सब याद है मेरे को। फिर कैसे मेरा जन्म अपना जन्म बीता, कैसे मैं, क्योंकि मेरे को पतंग का बहुत शौक था, पतंग बहुत उड़ाता था। 2 महीने की छुट्टियों में मैं बोर जाता था, वहाँ छुट्टियां व्यतीत करनी और पतंग उड़ाना, बहुत पतंग उड़ाया जी। मतलब कहने का है कि वो 7 महीने में पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद सब कुछ याद है। हाँ जी। सुना है कि आपकी हीना स्टूडियो की दुकान पे पुलिस वालों की भीड़ रहती थी? पुलिस वाले आते रहते थे जी, क्योंकि इना स्टूडियो के सामने ही एक कांड हो गया था नाई का। हाँ, नाई नाई ने कत्ल कर दिया नाई ने था, कत्ल कर दिया था। हाँ। तब एसपी साहब थे, वो शेरे वाला परिवार का था। हाँ, वो एसपी साहब मेरी दुकान पे कहे यार तूने फोटो क्यों नहीं खींची? मैं कही फोटो रहेगी। कहते यार फोटो खींच लेता था तो तू हमारे को सूरत हो जाती। मैं कही फोटो रहेगी, सीधी बात। अच्छा, कौन कौन से अखबार में आपने काम किया? मैंने सबसे पहले प्रताप प्रताप किया केसरी, जी, हाँ। फिर मैंने पत्रिका में भी किया, पत्रिका में भी किया, हाँ। भास्कर में भी किया, सांदा बॉर्डर में किया, और अपने एक दो और अखबारें हैं जिसमें मैंने किया काम। एक आप, ये हाँ। मेरे को अभी थोड़ा पता याद नहीं आ रहा है। एक एक ऑफ बीट फोटो थी आपकी जिसकी वजह से काफी ऑब्जेक्शन हुआ था। वो इसलिए हुई थी भी बनावटी फोटो या दूध वालों को बनावटी, वो मैं बताता हूँ। हाँ। तब मैं प्रताप अपने इसमें था, भास्कर में थे शायद? नहीं, हाँ। मैं था पत्रिका में। हाँ। वो गिरिराज था वहाँ जी। हाँ। गिरिराज जी कहते यार मेरे को ऐसी फोटो चाहिए, हाँ। देखो आदमी सबसे अलग हो, सबसे अलग हो, हाँ। तो दूध मिला रहा हो, हाँ, दूध में पानी मिला रहा हो। वो फिर मैं 3 पुली पे गया जी। हाँ, हाँ। वहाँ एक दुकान थी, उससे मैंने बात की। मैं कहा यार कोई ऐसी फोटो हो सकती है? कह करना क्या, मैं दूध मिलाता हूँ, दूध में पानी मिलाता हूँ, आप फोटो। वो मैंने फोटो खींची, मैंने आगे कह दिया था सबको, मैं कहा ये बनावटी फोटो है, मेरे से खिंचवाई गई है। हाँ, बनाई हुई है मैंने, बनाई हुई है, लेकिन उसमें दूध वाले का कोई नहीं है इसमें पार्ट। ये मेरे को गिरिराज जी ने खिंचवाई है, लेकिन वो बात से मेरे कोई असर नहीं हुआ, और गंगानगर के जितने दूध वाले सारे इकट्ठे हो गए, वो पत्रिका पहुंच गए, और हड़ताल करने लगे। तो वो एक्शन मेरे पे लिया, गिरिराज को कुछ नहीं कहा, मेरे को निकाला। हाँ, वो तो आपको होना ही था। राजू हम गोस्वामी कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भाटिया जी की दिनचर्या क्या है? क्या संगीत और कला से जुड़े रहने का परिणाम है कि कोमा से उठ के खड़े हो गए? नहीं, संगीत में गाता हूँ अभी, मतलब दिनचर्या क्या है आपकी? दिन में सुबह सैर पे जाता हूँ, सैर के बाद अपना पाठ करता हूँ,
मैं जब से बीमार उठा हूं ना जी, सुंदरकांड का पाठ डेली करता हूँ मैं, रोज करते हैं आप? डेली। मेरी बेटी ने कहा था ये कभी मत छोड़ना आप। संगीत और कला से जुड़े रहने का परिणाम है क्या कोमा में उठ जाना? ये कोमा में ठीक हो जाना संगीत का योगदान है क्या इसमें कुछ? जब मैं 8वीं में था हम्म। तब मैंने खालसा स्कूल में पहली बार स्टेज पे गाना गाया था। मतलब नहीं, उनका सवाल ये है कि आपका ठीक होने में संगीत का कोई योगदान है क्या? संगीत से प्रेरणा तो मिलती है जी, योगदान करने। बिल्कुल। तो आज 532वें एपिसोड का सफर हम लोग विश्राम दे, इससे पहले हम जगदीश भाटिया जी से कहेंगे कि वो आज के प्रेस फोटोग्राफर को कोई संदेश देना चाहते हो। मैं इस यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी ईमानदारी और लगन से काम करें, किसी के बहकावे में आगे कभी कोई गलत स्टेप ना उठाएं जिससे किसी और को नुकसान हो। किसी और को ना नुकसान हो। डॉक्टर पीसी आचार्य कह रहे हैं मृदुभाषी जीवंत फोटोग्राफर, पहले बहुमुखी प्रतिभा के धनी भाटिया जी को शुभकामनाएं। साधुवाद गोविंद जी, लोकप्रिय सामायिक सार्थक गूगल लाइव शो की शुभकामनाएं। दिनेश बिश्नोई कह रहे हैं सर जी गंगानगर में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बनाओ। दिनेश जी हम तो गूगल लाइव शो करते हैं। प्रगति स्टूडियो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में प्रेस फोटोग्राफी का भविष्य आप कैसे देखते हैं? मेरे को तब छोड़े को बीमारी के बाद छोड़ दिया था मैंने प्रेस फोटोग्राफी, इसलिए पता ही नहीं है मेरे को अब ध्यान नहीं है जी। क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ है जगदीश भाटिया, पुराने प्रेस फोटोग्राफर जो 7 महीने तक कोमा में रहे, कोमा से पहले की जिंदगी और कोमा के बाद की जिंदगी। एक पुराने फोटोग्राफर खूब चर्चा की हमने। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम नए विषय और नए मेहमानों के साथ आपसे चर्चा करेंगे। सबको धन्यवाद जगदीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरा